चलिए आज की इस वीडियो में सरलीकरण का ये भाग नंबर 3 है। तो आपके सामने कुछ सवाल इस प्रकार हैं। देखिए आज का पहला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है उसे क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट, ठीक है ना। देखिए क्या कंसेप्ट है आज का जो छोटा सा कंसेप्ट है वो है चिन्हों का, और चिन्ह हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यदि प्लस प्लस का चिन्ह आता है दोनों स्थानों पर, या यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमें ऐसे स्थान जब भी प्लस प्लस के दो चिन्ह मिलेंगे तो हमें क्या चिन्ह लेना है, माइनस। और माइनस माइनस का अगर चिन्ह मिलता है तो हमें लेना है प्लस। यदि प्लस और माइनस का चिन्ह मिलता है तब भी हमें प्लस लेना है, और माइनस और प्लस का चिन्ह मिलता है तब भी हमें प्लस ही लेना है। तो हमें इम्पोर्टेंट हमारा जो चिन्ह हो गया वो ये वाला चिन्ह हो गया, ठीक है, जो हमें याद रखना है प्लस प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होगा, जब भी चिन्ह प्लस प्लस का मिलेगा हमें माइनस का चिन्ह लेना है। बाकी माइनस माइनस आ जाए या प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए, उन सभी में क्या लेना है, हमें प्लस ही लेना है, ठीक है। जैसे मैं इस सवाल की बात करने वाला हूँ, इस सवाल में इन्होंने क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले यहाँ जो संख्या देगा वो, चलिए इसका आंसर के बारे में बात करते हैं क्या आएगा निकल के। यहाँ जो संख्या देगा उसका कर देंगे वर्ग, तो 5 का वर्ग कर दिया हमने। और यहाँ चिन्ह देख लेंगे, यहाँ पे क्या का चिन्ह है, ये प्लस का, यहाँ भी चिन्ह प्लस का। जब यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो मैंने बताया था प्लस प्लस चिन्ह पर क्या चिन्ह लेना है, माइनस। माइनस लेंगे और 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 25 में से 2 निकाल दो, कितना आ गया, 23। इस सवाल का राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कितना आसान होने वाला आज का ये क्वेश्चन। यहाँ पे चिन्ह देख लेते हैं, क्या का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का, और यहाँ भी क्या का चिन्ह है, प्लस का। तो यहाँ संख्या क्या दे रखी है, 4, तो 4 का कर दो वर्ग, और उसमें से क्या करना है, माइनस के 2, क्योंकि प्लस कोमा प्लस पे मैंने कंसेप्ट बताया था, माइनस का चिन्ह लेना है। क्या का चिन्ह लेना है, माइनस का। तो जब भी यहाँ कोई संख्या होगी, 4 का वर्ग कर दिया और उसके बाद क्या कर दिया, माइनस, माइनस का चिन्ह लगा के, माइनस का चिन्ह लगा कर दिया -2, ठीक है। 2 ही घटाएंगे क्योंकि वर्ग वाली कंडीशन है, तो इसलिए पहले 2 को समझ लेंगे, इस वाली कंडीशन को समझ लेंगे, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, और माइनस के 2, तो 16 में से 2 निकाल दो, 14। इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, x माइनस 1/x बराबर कितना है, 4 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ चिन्ह कैसा आ गया, माइनस का, और यहाँ चिन्ह क्या कहा, प्लस का। जब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस और प्लस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, तो आपको चिन्ह कैसा लेना है, प्लस का लेना। तो यहाँ पर क्या संख्या आ गई, 4, 4 का वर्ग कर दो, माइनस, अब माइनस करेंगे नहीं क्योंकि क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया, तो क्या करेंगे, प्लस 2 कर दो, ऐड, इसमें 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, प्लस में 2 कर दो, 16 और 2 कितना हो गया, 18। इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगर पिछला सवाल समझ में नहीं आया हो तो इस सवाल को देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, यहाँ चिन्ह क्या कहा, माइनस का, और यहाँ चिन्ह क्या कहा है, प्लस का। जब भी माइनस और प्लस का चिन्ह आ जाए तो हमें क्या चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसका कर दो वर्ग, वर्ग करने के बाद प्लस का चिन्ह लो, उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 प्लस करना है, ठीक है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 25 और प्लस 2 कितना हो गया, 27। इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपके जो है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस तरह का सवाल करना आ गया होगा, और अच्छे से ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान बताओ, ठीक है। आज का कंसेप्ट बहुत ही आसान, एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या, यहाँ पर चिन्ह देखते हैं, प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस पर क्या ध्यान रखना, माइनस। तो यहाँ पे क्या है, 2 की घात करेंगे, अब क्या, यहाँ पे देखिए 3, अब x की घात 3 आ गई, पहले 2 थी अब 3 आ गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3, ठीक है। और 2 की पावर 3 करने के बाद इस वाले की गुणा करानी है, इस वाले से गुणा कराओ, 3 दूनी कितना हो गया, 6, और प्लस प्लस पे लेना है माइनस। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया, 2 ही तो बचेगा। इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, x माइनस 1/x बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जो संख्या यहाँ दे रखी थी इसका कर देंगे घन, ठीक है। इसका घन कर दिया, यानी 5 की पावर 3
और 5 की पावर 3 करने के बाद यहाँ चिन्ह माइनस है, यहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पे क्या है, चिन्ह माइनस और यहाँ पे प्लस। तो जब भी माइनस प्लस की कंडीशन आ जाएगी तो प्लस कर देंगे। और क्या करना है, फिर इस संख्या की गुणा करानी है इस वाली संख्या में। गुणा कराओ, 5 से कितना हो गया 15, 15 ऐड कर देंगे। 5 पंजे 25, पंजे 125, 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 125 में 15 ऐड कर दो 140। इस सवाल का सही आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये सवाल आपके सामने इस प्रकार है, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल हमें मिलेगा तो हम इस 4 को क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे। ठीक है, ये हमने तोड़ लिया, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब इसमें 2 बार स्क्वायर का नियम वाला कंसेप्ट लगा देंगे। कंसेप्ट स्क्वायर वाला क्या था, स्क्वायर वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे जो संख्या थी इसका वर्ग करते थे। ठीक है ना, इसका वर्ग यानी 3 की पावर 2 और फिर माइनस करना। माइनस क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी प्लस है ना, चिन्ह क्या का यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे चिन्ह क्या का है प्लस का। तो जब प्लस प्लस की कंडीशन आ जाती है, प्लस प्लस की कंडीशन आ जाती है, तो हमारा जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट था प्लस प्लस होने पर हम क्या ले रहे थे, माइनस ले रहे थे। ठीक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर के 2 नियम लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी थी 3 की घात हमने कितनी कर दी 2 और माइनस कर दो 2, तो कितना हो गया 3 × 9, 9 में से 2 गया, कितना आ गया जी 7 आ गया। अभी ये एक बार लगाया है, ठीक है ना, फर्स्ट बार लगाया है। अभी यहाँ भी फर्स्ट और यहाँ कितना है सेकंड, लेकिन हमारे पास 2 संख्याएं आ रखी हैं स्क्वायर वाले नियम की, तो एक बार और लगाएंगे और अब के जो नियम लगाएंगे वो इस संख्या पर लगाएंगे जो बनकर हमारी आ गई है। चलिए सेकंड के लिए क्या करेंगे, फिर 7 का वर्ग फिर वही -2, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 49 में से 2 निकाल दो, कितना हो गया 47। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया 47। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अगला सवाल देख लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए करिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको करना आ गया होगा, नहीं आया है तो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, तो यहाँ जो संख्या दे रखी है उसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग, और प्लस प्लस पर हम माइनस चिन्ह ले रहे थे तो माइनस के 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 में से 2 गया 2 बच गया। अभी ये फर्स्ट बार लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था इस संख्या को तोड़ना पड़ता है, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे फर्स्ट बार स्क्वायर का नियम एक बार है ना, फिर सेकंड बार भी स्क्वायर का नियम लगाना पड़ता है, 2 बार लगाना पड़ता है स्क्वायर का नियम कुल मिला करके। तो एक बार लग गया, अभी सेकंड बार लगाएंगे, फिर जो संख्या हमारी बन गई यहाँ पे क्या है 2, 2 का वर्ग कर दो, फिर -2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। तो देखिए इस सवाल का राइट आंसर जो आ गया वो 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी पावर्स आ गई आपको 5 आ गई। तो 5 को क्या करेंगे, 5 को जो है 2 कंसेप्ट में तोड़ लेंगे, पहला कंसेप्ट और दूसरा, मतलब पहला नंबर 2 हो गया, दूसरा नंबर हमारा 3 हो गया। ठीक है ना, करेंगे इस सवाल को। चलिए तो हमने क्या करा, 5 को दो संख्याओं में तोड़ लिया। तो सबसे पहले इस संख्या पर लगाएंगे वर्ग वाला यानी कि पहला नियम। तो मैंने बताया था स्क्वायर वाला नियम क्या होता है, फर्स्ट बार में लगाएंगे स्क्वायर वाला नियम, 3 की पावर 2 और चिन्ह यहाँ पे देख लेंगे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे 2, है ना। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 में से 2 निकाल दो, कितना आ गया 7। अब सेकंड नियम हमारा क्या था, सेकंड नियम है 3 का नियम। 3 का नियम क्या है, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी उसका करेंगे घन, 3 की घात 3 और माइनस इस संख्या की गुणा करा देंगे, 3 × 9, तो 3 × 9 = 27, 27 में से अगर 9 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब ये आ गई आपकी दूसरी संख्या, ये आ गई हमारी पहली संख्या, इन दोनों संख्याओं की गुणा करा दो, कितना हो गया 18 × 7 = 126, 126 में से माइनस कर देंगे, 126 में से माइनस कर देंगे 3, तो 123 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। देखिए आपको कंसेप्ट 5 जो था, मतलब 5वां जो कंसेप्ट है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो स्किप कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया संख्या को तोड़ लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, पहला जो नियम लगाएंगे स्क्वायर का लगाएंगे, फिर तीसरा घन का लगा देंगे, उसके बाद इन दोनों संख्याओं की गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो आपको इस तरह से मिलेगा सवाल पेपरों में, और फिर हमें जो है इस तरह से इसकी वैल्यू बतानी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सॉल्व करने का इससे जो है आसान तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे संख्या कितनी है 2। अब x के स्थान पर हमने माना x बराबर, हमने अपनी तरफ से मान लिया क्या कि 1 रखने पर चेक करेंगे कि 1 रखने पर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, संख्या आ गई 2। तो वैसे ही हम यहाँ भी 1 की पावर कितनी कर देंगे 100 प्लस 1/1 की पावर 100। अब इसका मतलब तो एक ही होगा ना, इसका मान कितना आ गया 2। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं दूसरा सवाल यहाँ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वो संख्या रखनी है जिससे ये वाली संख्या आ जाए। तो हमने x बराबर क्या रख दिया 1, तो 1 की पावर 47 प्लस 1/1 की पावर भी 47, इसका मान क्या हो गया 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2। तो ऐसे ही हम यहाँ x बराबर 1 रख देंगे और 1 की पावर 98 प्लस 1/1 की पावर 98 कर लो या 1000 कर लो, कितनी भी कर लो, 1 की वैल्यू वही रहती है ना। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जितने कराए गए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, ओके।